A very good morning, students. Today we will start new poem of ninth class, and the name of poem is "The Road Not Taken," which is written by Robert Frost. Okay, poem का name है "The Road Not Taken" जो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा and who is very famous अमेरिकन पोएट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही जाती है वो यही है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वन ऑफ द फेमस अमेरिकन पोएट, वन ऑफ द फेमस पोएट ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड। ओके, तो अब आती क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस पोएम के अंदर कहा क्या गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो पोएम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट प्लस वेल नोन पोएट है। ओके, वेल नोन, काफी फेमस पोएट भी रहे हैं। तो अब इस पोएम के अंदर जो मेन बात कही गई है वो यही है कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है ना, इट इज फुल ऑफ चॉइसेस। ह्यूमन बीइंग की जो जिंदगी है वो चॉइसेस से भरी है और इवन देन उसे हर पॉइंट पर, हर मोड़ पर, हर सिचुएशन पर कुछ ना कुछ चूज करना पड़ता है। उसके सामने दो ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें से उसको ही हैज टू टेक इधर वन ऑफ दैम, दोनों में से एक चीज लेनी ही होती है। और इन द सेम वे इस पोएम में भी यही कहा गया है, जैसा कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। क्या कहा गया है कि दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस के बारे में है एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वो चॉइसेस जो हमें एक शेप देते हैं। दैट चॉइसेस आर लाइफ ऑल्सो, हमारी जिंदगी को चॉइस कर देते हैं। ओके, और साइड बाय साइड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए क्या कहा गया, अमेरिकन पोएट है जैसे मैं बता भी चुकी हूँ एंड हु राइट सिंपली, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हैं बट इनसाइटफुली, दिल से लिखते हैं, एक्चुअल एस्पेक्ट्स उठाते हैं which is related to our common life, which is related to our day to day experiences or day to day life. Okay, about common and ordinary experiences. I hope आपको जितना बताया है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंप्लीट पोएम है इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, it is about that type of choices which shapes our life, which shapes us even then, हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं एक आकार देते हैं ये सारे की सारी चॉइसेस। अब जो पोएम स्टार्ट होती है ना, पोएम स्टार्ट होती है उस सिचुएशन से जहाँ जो ह्यूमन बीइंग्स मोस्टली फेस करते हैं, सफर करते हैं। वो सिचुएशन कौन सी होती है, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस में दो एस्पेक्ट्स में से एक को चूज करना होता है और हम लास्ट पॉइंट तक इस कंफ्यूजन में होते हैं, इस मझधार में होते हैं कि किस बात को लिया जाए, किस चीज को चुना जाए जो हमारी लाइफ को बेटर कर सके, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी यही हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल में है और जंगल में उनके सामने, उस घने जंगल में, उस ऑटम सीजन में जहाँ पर पीले पत्ते हैं, उस ऑटम सीजन में उसके सामने दो ऐसी सड़कें होती हैं, दो ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये डिसाइड नहीं कर पाते टू विच रोड्स शुड बी टेकन बाय हिम, कौन सी रोड उसे चुननी चाहिए, जो विच शुड बी अ बेटर क्लेम फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए अच्छा क्लेम भी, अच्छा दावा भी रहे। तो यही से वो स्टार्ट करता है, फिर वो बताता है कि कैसे उसने फैसला लिया, कैसे डिसीजन लिया कि कौन सी कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करना है, कि कौन सा पाथ उसे चूज करना है। ओके, आई होप अब हम जब लाइन टू लाइन इसका ट्रांसलेट करेंगे या लाइन टू लाइन जब मैं इसको समझाऊंगी तो आपको और भी एस्पेक्ट इसका क्लियर होता जाएगा। योर पोएम स्टार्ट्स विद टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वूड, दो सड़कें जो सेपरेट है, डाइवर्ज्ड है, बटी हुई है। ओके, डाइवर्ज्ड, सेपरेटेड, सेपरेटेड इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब है येलो वुड, वुड मीन्स इज यूज्ड फॉर अ फॉरेस्ट। अब येलो
फॉरेस्ट का मतलब है यहाँ पर ऑटम सीजन की बात की गई है, पतझड़ के मौसम की बात की गई है। ऐसा पतझड़ का मौसम जिसके अंदर पत्ते जो है पीले होकर अपने आप ही शेड करते जाते हैं, गिरते जाते हैं और पूरा का पूरा जंगल जो है उन येलो लीव्स से भरा हुआ है। और नेक्स्ट लाइन आती है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस चीज की खेद है, इस चीज की क्षमा है, क्षमा मांगता हूँ कि मैं दोनों सड़कों पर ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवल, क्यों नहीं कर सकता? एक यात्री होने के नाते इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ट्रेवल बोथ रोड्स एट सेम टाइम, ये नहीं पॉसिबल एक ही समय पर दोनों सड़कों पर ट्रेवल किया जा सके। ओके, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, पर ये बात भी सच है कि ये जंगल ही है कि जंगल में दो सड़कें अगर अलग अलग जा रही है तो कहीं ना कहीं उन सड़कों का आपस में क्या कहते हैं कनेक्शन भी हो जाता है, यूनाइट हो जाती है, वो मिल जाती है, उनका मिलान हो जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रू फैक्ट दैट आप सबको पता ही होगा, मान लीजिए हम किसी जंगल में जा रहे हैं या हम किसी ऐसे खेत में जा रहे हैं जहाँ पे दो सड़कें आ रही हैं, दो रोड्स आ रही हैं। अगर किसी सड़क को रोड को चूज किया जाता है तो अल्टीमेटली वो दूसरी रोड पर लीड करती है, दूसरी रोड की तरफ, वे की तरफ वो लेकर जाती है। तो यहाँ पर पोएट ये लास्ट में ये कन्फेस भी करता है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ट्रेवल बोथ द रोड्स ऑल एट द सेम टाइम, मेरे लिए नहीं पॉसिबल। वो ये चीज को मानता भी है और वो ये भी कहता है क्यों नहीं पॉसिबल, पॉसिबल तो था, हो सकता है। हमारी जिंदगी में हम जिसको टफ टास्क समझते हैं कि मुझे दोनों में से एक चूज करना है, और वही कहीं ना कहीं हम पेशेंस के साथ हम अपने दोनों टास्क भी कंप्लीट कर सकते हैं, एक धैर्य के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ उन दोनों रोड्स पर हम कॉन्फिडेंटली मूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है, एंड लुक डाउन एंड लॉन्ग आई स्टूड। नेक्स्ट है लॉन्ग आई स्टूड, और काफी देर तक मैं खड़ा रहा। स्टूड का मतलब होता है स्टैंड, खड़ा रहा, काफी देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और देखता रहा। वन, एक सड़क को, लुक डाउन वन एज फार एज का मतलब होता है दूर तक, एज फार एज का मतलब दूर तक, लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एक दूर तक सड़क को देखता रहा जितना कि दूर तक मैं देख सकता हूँ। कुड का मतलब होता है देख सकता हूँ। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और कहाँ तक देखा, कहाँ तक देख पाया, इट वेंट, जहां पर वो मुड़ रही है वो सड़क, टर्न ले रही है, इन द अंडरग्रोथ का मतलब है झाड़ियों में, बुशेस में, कि मैं एक सड़क को तब तक देखता रहा जहां तक वो मुड़ नहीं जाती, झाड़ियों के अंदर जाकर वो छिप नहीं जाती, तब तक मैं सड़क को देखता रहा। और उसके बाद क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देन, उसके बाद, देन का मतलब होता है फिर, देन का मीन्स फिर क्या करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टुक द अदर, फिर मैं दूसरी सड़क पर देखता हूँ, टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल ही वैसी थी। जस्ट एज फेयर मतलब, फेयर का मतलब है बिल्कुल सेम टू सेम है, फर्स्ट वन की तरह, सेम वन, फर्स्ट रोड के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट रोड। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा दावा है, कि यहाँ पे पोइट ये कहता है कि पहले मैंने पहली सड़क को देखा और तब तक वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता हूँ, और कहाँ तक देख पा रहा था, जहाँ पे वो सड़क मुड़ रही थी झाड़ियों में जाकर। उसके बाद उसने सेकंड रोड को उठाया की तरफ देखा, देन टुक द अदर एंड जस्ट एज फेयर, बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे कि वो फर्स्ट रोड की तरफ देख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स, और देखते हुए उसे शायद ये लगा कि शायद ये दूसरी वाली सड़क क्या है, बेटर क्लेम है, बढ़िया वाला क्या है, दावा है, शायद दूसरी सड़क जो है वो ज्यादा अच्छी है, क्यों ना दूसरी सड़क पर ही चला जाए। क्यों उसने कहा कि ज्यादा अच्छा दावा है, बिकॉज, अब उसका वो कारण दे रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो घास से भरी हुई थी। एंड वांटेड वियर का मतलब है यहाँ पर जिस सड़क को ज्यादा यूज नहीं किया हुआ, हैड नॉट बीन यूज्ड, had not been used.
ओके। तो वांटेड वियर का मतलब है जिस सड़क को ज्यादा यूज नहीं किया गया या पैरों के कदमों से जिसको ज्यादा कुचला भी नहीं गया, मतलब घास को दबाया भी नहीं गया, इसलिए वो ग्रासी है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, वांटेड वियर का मतलब है जो सड़क ज्यादा यूज नहीं की गई है या जिसको ज्यादा कुचला नहीं गया है। जो ग्रासी लैंड है, कुचल कुचलना नहीं, नहीं कुचला गया। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, नहीं कुचला गया, ज्यादा उसे खराब नहीं किया गया उस सड़क को। दो, दो का मतलब होता है हालांकि, फिर भी। हालांकि अब क्या बात करते हैं पोइट, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जब मैं वहां से निकला उस सेकंड सड़क के पास से मैंने और करीब से देखा, हैड बोन देम रियली अबाउट द सेम, तो मुझे लगभग लगभग वास्तव में कैसे लगी, फर्स्ट वन रोड के जैसे ही सेम सेम लगी। तो ये बात मैं स्टूडेंट्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ आगे पहले, कि उसको बिल्कुल सेकंड रोड कैसे लगी, जैसे फर्स्ट वन रोड की तरह। यही है, मतलब पहले दोनों चॉइसेस का उसने कंप्लीट एनालिसिस किया है। पहले फर्स्ट वन रोड को देखता है, उसके बाद सेकंड वन रोड को देखता है, फिर उसको अंदर से रेग्रेशन भी होता है कि नहीं सेकंड अच्छी है, या यहाँ पर तो किसी ने कोई चला भी नहीं है, फर्स्ट वन के बाद के ऊपर बाद में जाएगा, फर्स्ट वन रोड पर फिर कभी जाएगा, तो सब कुछ एनालिसिस करता है। और इस एनालिसिस के बाद अगली सुबह क्या होता है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगली सुबह एंड बोथ, बोथ का मतलब यहाँ पे क्या यूज किया गया, दोनों सड़कों के लिए यूज किया गया, बोथ द रोड्स, दोनों सड़कों की बात की गई है कि जो दोनों की दोनों रोड्स जो हैं, both the roads and both that morning equally lay, और अगली सुबह क्या हुआ, वो दोनों की दोनों सड़कें मुझे सेम सेम लग रही थी, इक्वली ले लग रही थी। इन लीव्स, क्यों सेम लग रही थी, इन लीव्स अगर पत्तियां देखी जाए, पत्तों को देखा जाए, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी कदम, स्टेप का मतलब होता है कोई भी कदम नहीं रखा गया था उन घास पर, उन पत्तों पर, हैड ट्रोडन ब्लैक, हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब उसे, ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना, कुचला नहीं किया था। नो स्टेप, कोई कदम से उसे ट्रोडन नहीं किया गया था। ट्रोडन का मतलब क्या है, कुचला नहीं गया था, और कुचलकर उसे काला नहीं किया गया था। ब्लैक मतलब उसे काला नहीं किया गया था। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, जब लीव्स के ऊपर हम पैर रखेंगे तो उसमें से वो ब्लैक ब्लैक वो पत्ता खत्म हो जाता है, बेजान हो जाता है। तो वही चीज कही जाए कि डार्कनेस नहीं दिखी कुचलने के बाद उन दोनों रोड्स पर। फिर भी पोएट क्या कहते हैं, ओह, अब वो अफसोस के साथ भी कह रहा है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहली वाली जो रोड है उसको रखता हूँ अगले दिन के लिए। इसका मतलब क्या है इस लाइन से, कि पोएट कौन सी सड़क पर चलता है, सेकंड सेकंड रोड पर वो जाता है, और पहली वाली रोड को क्या करता है, वो रख देता है दूसरे दिन के लिए। ओके, वो ये कहता है, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अगले दिन के लिए मैं फर्स्ट वन रोड संभाल के रखता हूँ, मतलब संभाल कर इन द सेंस, फिर कभी जब भी टाइम मिलेगा तब फर्स्ट रोड पर चलेंगे, जाएंगे, मूव करेंगे या ट्रैवलिंग करेंगे, बट राइट नाउ सेकंड रोड को हम चूज करते हैं। एंड येट नोइंग, हालांकि वो ये भी जानता था, हाउ वे लेड्स ऑन टू वे, कि कैसे कोई एक जंगल में एक एक रास्ता जो है लेट्स ऑन टू वे, दूसरे रास्ते को दूसरा रास्ता अपने आप ही बता देता है, या कैसे कोई एक रास्ता अपने आप ही दूसरे रास्ते से कनेक्टेड हो जाता है। हालांकि वो ये भी जानता था, आई डाउटेड, मुझे फिर भी शक है, इफ आई शुड एवर कम बैक, फिर पोएट कहता है मुझे शक होता है क्या मैं जो सेकंड रोड पर मैंने चलना शुरू किया है, क्या मैं उस सड़क से वापस आऊंगा, और वापस आकर क्या मैं फर्स्ट वन रोड पर जाऊंगा। तो एक्चुअल में देखा जाए, अगर उसने सेकंड वन रोड चूज की है तो वो ये भी अंदर से ये जानता है कि सेकंड वन रोड ही कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट वन रोड के साथ कनेक्टेड कर देगी, उसको ये भी चीज पता थी। फिर भी वो कहीं ना कहीं शक करता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि मैं अपनी सेकंड वन रोड से वापस आऊंगा, और वापस आने के बाद मैं फर्स्ट वन रोड स्टार्ट करूंगा, ऐसा हो सकता है, कभी ये चीज होगी कि नहीं। तो आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है एक तरह से, खुद अपने आप से पोएट जो है बात भी करता है। लास्ट है आपका स्टेंजा,
आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। ये सारी बातें वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं सारी बातें फिर भी कहूंगा विद साई। विद साई का मतलब है एक गहरी सांस लेते हुए मैं ये बातें कहता रहूंगा कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं फॉरेस्ट में था, या लाइफ में एक बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई जब दो चॉइसेस में से मुझे एक चॉइस को चूज करना था, एक एक डिसीजन लेना था। और फिर भी वो ये कहता है कि सारी बातों पर एनालिसिस करता हुआ कहता है कि मैं ये सारी बातें जो है ना गहरी सांस लेते हुए याद करूंगा, मैं बताऊंगा। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, कई साल बीतने के बाद ये बात कहूंगा। और क्या कहेगा? टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स्ड इन अ वुड, जो बटी हुई थी, सेपरेट हो रही थी, जा रही थी वुड में, घने जंगल में। वुड का मतलब फॉरेस्ट में। एंड आई टुक द वन, और मैंने वो सड़क उठाई। आई टुक द वन, मैंने वो सड़क उठाई विच इज लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम लोग आते जाते थे। और वो कम लोग लेस ट्रेवल्ड वाली कौन सी सड़क थी? सेकंड रोड थी। तो ये वन मार्क में काफी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी सड़क चूज की थी? सेकंड रोड। और क्यों की थी? बिकॉज इट इज लेस ट्रेवल्ड बाय। बट लास्ट में वो ये इस चीज को भी कन्फेस करता है एंड दैट, और ये जो डिसीजन उसने लिया सेकंड रोड पर चलने का, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इस डिसीजन ने उसकी की पूरी जिंदगी को बदल दिया। दिस डिसीजन हैज चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली, चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली। ओके, तो इस तरीके से लाइफ कंप्लीटली इस पोएम के अंदर जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है? चॉइसेस के बारे में बताया गया, वो चॉइसेस दैट शेप्स आवर लाइफ। ओके, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो पोएट है ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एंड उस फॉरेस्ट के अंदर देर आर टू रोड्स विच इज डिवाइडेड इनटू, देर आर रोड्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू डायरेक्शंस, एंड इट इज ऑब्वियस दैट पोएट हैड टू टेक ईदर वन ऑफ देम। उसे तो एक ही चॉइस को, एक ही रोड को चूज करना है। और पोएट ये भी कहता है नो डाउट बोथ रोड्स आर गुड टू ट्रेवल, ठीक है, बट ही चूज second one road because he thought that second one was better claim। अब why is that so? क्यों उसको लगता है कि सेकंड जो रोड है वो बेटर क्लेम है, अच्छा दावा है? बिकॉज इट इज वांटेड वियर, बिकॉज इट इज लेस ट्रेवल्ड, बिकॉज इट वाज कवर्ड विद द, इट इज कवर्ड विद द ग्रास। तो आपको तीनों बातें बताई है, वांटेड वियर है, कम यूज किया गया है, लेस ट्रेवल्ड है, कम गए हैं लोग, एंड कवर्ड विद ग्रास। तो कम लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि वो जो रोड है वो कंप्लीटली ग्रास से ढकी हुई है। और लास्ट में इस चीज को कन्फेस भी किया गया कि मेरे इस डिसीजन से ना, मैं ये बात भी कन्फेस करता हूँ या ये इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जिंदगी के कई डिसीजन जो है ना हमारी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, लाइफ को एंटायरली, कंप्लीटली, प्योरली जो है बदल कर रख देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इट इज वेरी इजी, वेरी फेमस पोएम इवन देन, कि ये हमारी जिंदगी से कोरिलेट करती है, हमारे जिंदगी के उस मोड़ से कोरिलेट करती है जो हम मोस्टली 10th और 12th के बाद फेस करते हैं कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करें, या 12th के बाद कौन सी लाइन ले, गवर्नमेंट जॉब ले या आईएएस बने या कोई और जॉब, व्हाटएवर। तो ये बहुत रियल लाइफ से रिलेट किया गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और आई नो इट्स वेरी सिंपल एज वेल, और आप सब स्टूडेंट्स को इसे समझ में भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।